परम भक्त नरसिंह जी की कथा भाग 2। परम भक्त नरसिंह जी की कथा के पहले भाग में देखे कि कैसे 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक सेठ नरसिंह अत्यंत कंजूस थे और कैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ने साधु रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली। गंगा स्नान, दान, हुंडी व्यवस्था और भगवान की दिव्य लीला से जुड़ी यह प्रेरणादायक कथा आपको अंत तक बांधे रखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नरसिंह जी की कथा भाग 2। जब सेठ नरसिंह जी गंगा से स्नान करके अपने घर पहुंचे तो पीछे से ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण जी ने जाकर सेठ जी के द्वार खटखटा दिए। दरवाजे पर नौकर आए। नौकरों ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी? ब्राह्मण वेश में भगवान बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उसने मुझे घर आकर लेने के लिए कहा था। नौकर ने जाकर सेठ जी से बताया कि सेठ जी, एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वही लेने आया है। अब नरसिंह ने सोचा, यह तो बड़ा ही ढीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसिंह ने नौकर से कहा कि ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल दे देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेश सुना दिया। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले, कोई बात नहीं, आज विश्राम कर लेता हूँ, कल लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। नरसिंह जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण रूप में परमात्मा चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही परमात्मा ने फिर सेठ जी का दरवाजा खटखटा दिया और ब्राह्मण रूपी भगवान ने नौकरों से कहा कि सेठ जी से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दे। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसिंह को बताया कि ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा ढीठ है यह तो गया ही नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा, आज यह 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि यह 100 रुपये की जिद लगाकर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूँ, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर ने नरसिंह सेठ से कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफर से आए थे, इसलिए बुखार हो गया है और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता, कोई बात ना, 1-2 दिन और इंतजार कर लेते हैं, अब पैसे लेकर ही जाऊंगा। भगवान दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसिंह जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वह गया कि यहीं पर है। नौकर कहने लगे कि वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा था कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसिंह सेठ ने सोच कर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण रूपी भगवान को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रूप में आए परमात्मा ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। फिर भगवान बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, अब तो मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसिंह सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊंगा। नरसिंह जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया हूँ। तो नौकरों ने लकड़ियां ढोना शुरू कर दिया। विचार करने वाली बात है कि यदि शहर नगर इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है, लेकिन सेठ जी ने अपनी अल्प बुद्धि से परमात्मा जो पल पल की जानने वाला है उसे भगाने के लिए यह तरकीब लगाई। वहां पर वह 4 नौकर लकड़ी ढो रहे हैं। जब नौकरों ने लकड़ी ढो ली तो नरसिंह जी ने पूछा कि वह गया या नहीं। नौकरों ने बताया, वह भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और स्मशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसिंह जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। उसमें सेठ जी लेट गए और अर्थी को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसिंह जी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब भगवान ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा कि आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। ब्राह्मण रूप में भगवान ने कहा, सेठ जी,
मैंने माफ कर दिया 1 टका, आपका दान अब हम नहीं लेंगे। और भगवान वहाँ से चले गए। तब नरसिंह सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियाँ उठवाई। वह माया के चक्कर में इतना कंजूस हो गए थे कि बची हुई छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस घर ले आए। अगले दिन नरसिंह जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊंगा। नरसिंह सेठ दूर तक जंगल में घूमने निकल गए। पीछे से भगवान नरसिंह का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोला कि वह ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वह मेरा रूप बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि मेरा रूप बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर भगवान तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसिंह जी घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटे तो द्वार पर खड़े नौकर ने उन असली सेठ जी को कहा, वहीं खड़ा हो जा बहुरूपिये, तू बहुरूपिया है। हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर दिया तूने। अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं मेरा रूप बनाकर न आ जाए वह बहुरूपिया, लेकिन तूने वही काम कर दिया। लेकिन सेठ जी नौकर के कहने से रुके नहीं और नौकर के बिल्कुल सामने आ गए। तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं? और उन्होंने नरसिंह की तरफ लठ उठा लिया। नरसिंह जी कहने लगे, अरे यह क्या कर रहा है तू? मैं तेरा सेठ हूँ, नरसिंह सेठ, और यह तू मेरे से कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुँच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वह ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर है, तू चला जा नहीं तो पिट जाएगा। नरसिंह जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब नौकर लठ उठाकर असली नरसिंह सेठ को मारने के लिए चले तो सेठ जी वहाँ से भाग गए। जरूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया, अब वह मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। तब नरसिंह सेठ ने कोर्ट में रिपोर्ट की कि बहुरूपिये ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। कोर्ट ने उसी दिन नरसिंह सेठ की बही जब्त कर ली, ताकि यदि नकली नरसिंह है तो कहीं बही में कुछ गड़बड़ी न कर दे, उसे कहीं पढ़ न ले। अगले दिन पेशी लगी। कोर्ट में असली नरसिंह और नरसिंह रूपी भगवान खड़े हुए, परंतु दोनों की शक्ल एक सी थी। कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता असली नरसिंह जी की गवाही ली कि आप बताओ इस बही में क्या क्या लिखा है। वह 2-4 बातें बताकर चुप हो गए और कहने लगे, और तो मुझे याद नहीं। जज ने कहा, ठीक है। फिर जज ने नकली नरसिंह जी को बुलाया जो स्वयं भगवान थे। जज कहने लगा, इस बही में ऐसा कोई लेख बता दो जिससे प्रमाणित कर सके कि आप असली हैं। तो भगवान ने सब कुछ सुना दिया। इस कारण कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली सिद्ध कर दिया। तब असली नरसिंह सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, भगवान, इसने मेरी सारी संपत्ति हड़प कर ली, यह मेरे साथ क्यों हुआ? उधर से वह भगवान उसके पास उसी ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं और नरसिंह जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, वो संपत्ति आपकी है क्या? नरसिंह जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले कि एक शर्त पर आपको यह संपत्ति दिलवा सकता हूँ, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म भंडारे में लगा दो तो। तब नरसिंह जी सारी बात समझ में आ गई। वह बोले, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बेटा अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो यह संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी। आपसे ना तो मरा जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से नरसिंह जी ने भगवान के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसिंह जी पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर भगवान के भक्त बन गए, अर्थात कृष्ण नाम धन के धनी हो गए। कहानी का शेष भाग 3 में देखिए। आगे का भाग 3 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।